चेंबूर घाटला गांव में बने सदियों पुराना घाटले ग्राम आगरी समाज ट्रस्ट श्री गणेश तालाब की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर बेबुनियाद 70 लाख घोटाले को लेकर स्थानीय लोगों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNN चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर वार्ड क्रमांक 153 में घाटला गांव, यानी घाटला गांव का जो तरन तालाब है या यहाँ का जो गणपति विसर्जन का जो तालाब है वहाँ पे मौजूद है। और ये घाटला गांव का तालाब है। ये घाटला गांव का जो तालाब है इसे श्री गणेश तालाब भी कहा जाता है। और कर्नाटका स्कूल के ठीक पास का ये तस्वीर है। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह इस तालाब में कचरा, यानी हर साल गणपति बप्पा विसर्जन होते हैं या नवरात्रि में देवी का विसर्जन होता है तो मूर्ति जो इस पानी में है उसे निकाला जाएगा, यानी इस तालाब की पूरी साफ़ सफाई होगी और इस तालाब की पूरी मरम्मत होगी। हर साल महानगर पालिका की तरफ से इस तालाब को साफ़ करने के लिए और इस तालाब की मरम्मत करने के लिए फ़ंड दिया जाता है। हालांकि बाकायदे महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसके बाद सफाई की जाती है। मैं दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर दिखा दूँ कि किस तरह मानसून यानी कुछ दिन पहले यहाँ पर जोरदार ताउते तूफ़ान का कहर है। वो आप देख सकते हैं कि दीवार जो है पूरा वहाँ का जो बाउंड्रिंग वाल जो है लोखंड का जो वाल लगाया गया था वो पूरी तरह से तूफ़ान की वजह, ताउती तूफ़ान की वजह से पूरी तरह तालाब में गिर गया है। लेकिन हर साल इसका मेंटेनेंस होता है, हर साल इसका देख रेख होता है। लेकिन यहाँ के कुछ बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के जो यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ पर 70 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तालाब की जो देख रेख है वो घाटले गांव आगरी समाज ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट है जिसके हाथ में पूरा इस तालाब का देख रेख है। हालांकि इस ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए था, एक वॉचमैन होना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस बीजेपी के नेता यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि 70 लाख रुपये का यहाँ पर घोटाला हुआ है, तो इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है अनिल ठाकुर जी हैं। अनिल ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण मध्य मुंबई जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में मुंबई कमेटी में उनको एक बड़ा पद दिया गया है। मैं आपको बता दूं, यही बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अगर आरोप लगा रहे हैं कि 70 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, तो इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है क्या उन्होंने घोटाला किया है या महानगर पालिका ने घोटाला किया है? दूसरी बात, अगर इस तालाब में हर साल 10 से 15 लाख का फंड पास होता है कि तालाब का मरम्मत हो सके और तालाब का पूरी तरह जो अंदर मूर्तियां हैं जो गली नहीं है या जो मूर्तियां हैं उनको यहां से निकालकर जहां पे भी महानगर पालिका की तरफ से डंप किया जाता है वहां पे ये सब चीज़ें निकाल के इसका जो मलबा है या इसका जो भी मूर्तियों का जो कुछ हिस्सा है या जो मिट्टी है यहाँ से जो चिक्कल है उसे ले आके डंप किया जाएगा। लेकिन अगर 70 लाख रुपये का घोटाला हुआ है तो महानगर पालिका के ऊपर आरोप है या बीजेपी के जो नेता अनिल ठाकुर हैं उनके आरोप है, क्योंकि वो इस तालाब के जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हैं। मैं आपको कुछ युवक से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जो इस तालाब में मछली पकड़ने का काम करते हैं, यानी मछली पकड़ने यानी कि मछली को जीवन दान देने का काम करते हैं, या कछुआ हो, मछली हो। जब इस तालाब की सफाई होती है तो उन मछलियों को निकाल कर वो दूसरी जो हमारी तरफ छोटी टैंक दिख रही है उसमें मछलियों को रखने का काम करते हैं। आप देख भी सकते हैं लाइव कि मछली पकड़ा जा रहा है, मछली को निकाला जा रहा है। और तालाब का जब पानी पूरी तरह से निकाला जाएगा तो मछलियाँ इसमें मरे नहीं, इसलिए मछलियों को पहले से ही उस छोटे तालाब में रखा जाता है। उसके बाद जब इस तालाब की पूरी सफाई हो जाती है तो मछलियों को यहाँ पर वापस इस बड़े तालाब में छोड़ा जाता है। तो हम उन युवकों से जानना चाहेंगे जो यहाँ पर मछली को जीवन दान देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ 2 युवक हैं जो घाटला तालाब में यहाँ पर साफ़ सफाई यानी मच्छी पकड़ने का काम करते हैं, या अगर यहाँ पे मच्छी है तो उसे सही जगह पे रखने का काम करते हैं क्योंकि तालाब की पूरी तरह से सफाई हो सके। इसी मसले पर जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हर साल इस तालाब की सफाई होती है, क्या क्या आप लोग काम करते हैं? हम लोग वो मच्छी को यहाँ से वो टाकी में भाई ने बना के रखे वो टाकी कि बड़ा टाकी यहाँ पे ला के रखते हैं हम लोग, तो प्रॉब्लम होता है बड़ा टाकी में, मच्छी बड़ा टाकी में रहता नहीं। तो भाई को बोल के हम नगर सेवक को बोल के टैंक छोटा टैंक बना के रखे हम लोग ने, भाई को बोल के। तो फिर भाई के हिसाब से हम लोग वो भाई बोलते हैं हम लोग, फिर ये मच्छी हम लोग उधर शिफ्टिंग करते हैं। अंदर ट्रेन जाने के बाद कछुआ मच्छी सब अलग करके उधर पानी छोड़ देते हैं। मुझे बताइए कि यहाँ पर कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले यहाँ पे एक युवक की मौत हो गई थी पानी में डूबने से। हाँ, आपने उसे बचाया था? हाँ, वो 15-16 साल का लड़का था, नागौड़ी में रहता था। वो बच्चे लोग तैरने के लिए आए थे तो एक का मजाक मस्ती में वो एक्सीडेंट हो गया उसका।
तो पुलिस चौकी हो गया, तो भाई ने संभाल लिया हम लोग को वो टाइम पे कि ऐसा कुछ तकलीफ होएगा ना तुमको, तो ये करो सर कॉर्पोरेट। तो आप लोगों ने बच्चे को बचाया, उसमें से निकाला? बच्चा ऑफ हो गया, निकला बच्चा, पुलिस आने से पहले हम लोग को निकाला। तो पुलिस का सामने देख के जगह पंपिंग करके देखा चेस्ट को, तो मुझसे नाक से खून आया। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी होती या कोई वॉचमैन होता तो शायद इसमें बच्चे नहीं जाते नहाने या उसकी जान बच जाती। हाँ ये होता था, तो तभी वॉचमैन नहीं था ना, बच्चे लोग बरसात में कैसा, तो कोई इधर फिलहाल रहता नहीं है, तो बच्चे लोग किधर से यहाँ से आ जाते, पीछे से गेट चढ़ के आ जाते और तैरना चालू करते, किसी का ध्यान नहीं रहेगा तो अंदर ऑफ हो जाते। तो अब तक पहले तो ये तीसरा मैटर रहेगा इधर। तो आप लोग किस संस्था या किस ट्रस्ट के माध्यम से काम करते हैं? नहीं, हम लोग भाई, हम लोग का नगर से हम लोग को बोलते, तभी हम लोग उनका माध्यम से कर लेते काम थोड़ा बहुत। ओके, आप बताइए आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं और इस तालाब के लिए आप किस तरह का कार्य करते हैं? मेरा नाम चित्रा पेडनेकर है, मैं यहाँ पे 3rd जनरेशन हूँ। तो राजा के साथ हम लोग यहाँ पे ऑफिशियली जो इकोसिस्टम है तालाब का, कि यहाँ पे सिर्फ मछलियाँ नहीं, यहाँ पे कई बार टर्टल्स वगैरह सब कुछ जो पब्लिक घर पे रखते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको संभालने होता नहीं है, लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग फॉर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे जब बच्चे तैरने वैरने आते हैं, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। यहाँ पे अभी देखा जाएगा तो काफ़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो 12-12, 15-15 किलो की है। तो जैसे उन्होंने बोला, वहाँ पे एक होल्डिंग टैंक है। होल्डिंग टैंक में जब ये पूरा पानी निकल जाएगा तो सब बड़े मच्छी और टर्टल्स वो होल्डिंग टैंक में शिफ्ट कर देते हैं, और जब पानी वापस भरना चालू हो जाता है तो वो बराबर यहाँ जाता है। तो हर साल का सिलसिला है। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी कोई नहीं है, सुरक्षा अगर व्यवस्था की बात करें तो क्या कहेंगे? तभी जाके स्थानिक प्रशासन है जो यहाँ पे जिसका अंडरटेकिंग है, उन लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर बार राजा या हम लोग यहाँ पे होती नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने जॉब्स है। तो हर बार हम लोग शाम के टाइम पे, सुबह, क्योंकि बरसात के जब ज़्यादा होती है तो पानी कई बार यहाँ तक आ जाता है इस साइड से। तो अगर 25 बच्चे तैर रहे हैं, हम लोग 25 पे ध्यान नहीं रख सकते। कई बार ये खुद यहाँ पे होता नहीं है, उसका भी घर फैमिली है, हम लोग होती नहीं, तो एक दूसरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे 24 आवर्स सर्विलेंस या फिर सिक्योरिटी गार्ड होना ज़रूरी है। आपने देखा युवाओं ने क्या कहा। आपको बता दें, 70 लाख घोटाले की अफवाह फैलाने में किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता का हाथ लग रहा है। इसी मसले पर सांसद राहुल शेवाले का क्या कहना है, आइए जानते हैं। घाटला गांव का जो तालाब है, नहीं, ये बीजेपी के जो वहाँ के लोकल ये है पदाधिकारी, दुर्भाग्य से उनको कुछ जानकारी नहीं है, और वो गांव के प्रतिनिधि है और गांव के कमेटी ने वो काम रोका था, क्योंकि वहाँ पे आरसीसी वॉल करनी बहुत ही ज़रूरी थी, और जो निधि उपलब्ध था उसके लिए सफिशिएंट नहीं था, और ज़्यादा बजट आने के बाद ही वो आरसीसी का वॉल लेने का निर्णय लिया था। तो गांव के लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अगर वहाँ पे बनाना है तो स्टोन मेजनरी का काम मत बनाइए, आरसीसी वॉल वहाँ पे बनाइए, और आरसीसी वॉल का बजट ज़्यादा है, और जो बजट उपलब्ध था सिर्फ 10 लाख बजट वहाँ पे उपलब्ध था, 10 लाख में आरसीसी वॉल नहीं बनती थी। तो अभी आरसीसी वॉल का जो बजट है अभी सैंक्शन हुआ है, और आरसीसी वॉल वहाँ पे बन रही है, और जिन्होंने आरोप लगाया उनके लोगों ने ये काम रुका के नया काम करने के लिए कहा था, कि दुर्भाग्य से इनको उनके लोगों का पता ही नहीं, गांव के वरिष्ठ लोगों ने ही बताया था कि यहाँ पे आरसीसी वॉल होनी चाहिए, और उनके वरिष्ठ लोगों के मुताबिक वहाँ पे काम हो रहा है।